नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं सब साथियों? काव्य शास्त्र की श्रृंखला में आपकी एक श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास की, और साथ में ही चल रहा है काव्य शास्त्र। प्यारे दोस्तों, काव्य शास्त्र को आप पढ़ने वाले हैं। काव्य शास्त्र में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो पहले डाल दिए हैं, और इसके बाद में मैं आपको अलंकार पे आ चुका था, और अलंकारों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उन अलंकारों को अपन देखने वाले हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आज उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में अंतर। यानी आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो अलंकार का जब तक अर्थ नहीं आता है तब तक हम अलंकार को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, और हमको उदाहरण दिए जाते हैं परीक्षा में, और उदाहरण में साथियों आपको दिया जाता है इसमें कौन सा अलंकार है। अब हमको ये उदाहरण और दृष्टांत अलंकार एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज़ को अपन आज पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। इतिहास की श्रृंखला आपको बहुत पसंद आ रही है। आपके कमेंटों को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको इतिहास समझ में आ रहा है, उसकी श्रृंखला अच्छी है। और काव्य शास्त्र पर भी आपके जो कमेंट आ रहे हैं, आपके जो व्यूज आ रहे हैं, आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, इससे मुझे भी मेरा पुनर्बलन बढ़ रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। आप सभी का सहयोग रहेगा, ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूँगा, काव्य शास्त्र पढ़ाता रहूँगा, इतिहास पढ़ाता रहूँगा। व्याकरण पहले से आपने बहुत पढ़ रखी है, आराम से व्याकरण को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो कठिन चीज़ है आपका भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसको पढ़ाऊंगा। साथियों, बिना वक्त खराब किए हुए अपन चलते हैं उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में अंतर पर। साथियों, ये जो अलंकार है दोनों हमको भ्रमित करते हैं कि उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में अंतर क्या है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले दोनों में अंतर लिखा है, और दोनों में अंतर लिखने के बाद में दोनों अलंकारों को लिखा और दोनों के उदाहरण लिखे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये दोनों में सच में अंतर क्या है। उदाहरण अलंकार है और ये आपका दृष्टांत अलंकार के बारे में लिखा है। मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिखा है उदाहरण देकर समझाया जाता है। अब ये तो हमको ही पता है सर, उदाहरण देकर समझाया जाता है, उदाहरण के नाम से पता चल रहा है, तो फिर क्या खास बात है? देखो साथियों, यहाँ पर उदाहरण दिया जाएगा, लेकिन आपको ये जो खास बात है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये खास बात क्या है कि इसमें वाचक शब्द जुड़े रहते हैं। देखो, ज्यों, जिमी और जैसे, ये मैंने तीन यहाँ वाचक शब्द लिखे, ज्यों, जिमी, जैसे। यानी उदाहरण तो दिया ही जाएगा, इसके साथ में जो अलंकार ये तीन शब्दों में से कोई से भी एक से जुड़ा हुआ हो, ज्यों से जुड़ा हुआ हो, जिमी से जुड़ा हुआ हो, या जैसे से जुड़ा हुआ हो, तो वह अलंकार आपका उदाहरण होता है। उदाहरण के साथ ये जरूरी है, और उदाहरण के साथ में दूसरी बात कही हो और ये तीनों से नहीं जुड़ा हो तो वहां दृष्टांत होता है। देखो, उदाहरण देकर समझाया जाता है, ज्यों, जिमी, जैसे आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इधर देखिए आप, बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शाया जाता है। बिंब प्रतिबिंब का मतलब क्या है? तो देखो ध्यान से, सामान्य बात की सामान्य से, ये लिख दिया मैंने। देखो, सामान्य बात की सामान्य से और विशेष बात की तुलना विशेष बात से की जाती है। सामान्य की सामान्य से कर दे और विशेष की तुलना विशेष बात से कर दे, तो वहां पर होता है दृष्टांत। बिंब प्रतिबिंब का मतलब यही है कि पहले सामान्य से सामान्य कही जाए और विशेष से विशेष बात की जाए, दोनों में तुलना करके बताया जाए, तो वहां पर होता है दृष्टांत। कि गुरुजी इतना तो हमने पढ़ भी रखा है, पहले भी समझ रखा है, इसको समझाओ, आप कैसे उदाहरण देकर बताओ। तो उदाहरण देकर देखेंगे अपन। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, उदाहरण देकर समझाएंगे, और आपकी पहचान प्रमुख विशेष रूप से यही है कि जो, जिम, जैसे आदि वाचक शब्दों से जुड़ जाए, उदाहरण अलंकार है। और बिंब प्रतिबिंब का भाव पाया जाए, या आपको सामान्य बात की सामान्य से तुलना कर दे, विशेष की विशेष बात से तुलना कर दे, तो वहां होता है दृष्टांत अलंकार। क्लियर है? बिल्कुल नॉर्मल है, सीधा है। अब कैसे सीधा पता चलेगा, देखो आपको। यहां आते हैं अपन सबसे पहले उदाहरण अलंकार पर। यह आ गया आपका उदाहरण अलंकार, मैंने यहां लिख दिया है। इसको मैं लिखता तो आपका वक्त खराब होता, मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, वैसा ही बाद में लिखता, पहले भी लिखता, क्योंकि मुझे जितना आता है उतना तो मैं लिख ही रहा हूं। अब भी लिखूंगा और बाद में भी लिखूंगा, है ना। मुझे जितना आता है, कमियां ढूंढने वाले कहीं पर भी कमी ढूंढ लेंगे, बाकी का मेरा और आपका साथ रहा, मैं आपको पढ़ाता ही रहूंगा ऐसे ही। तो देखिए साथियों, जिस रचना में ये भ्रम है कि काव्य शास्त्र कोई पढ़ाना नहीं जानता, इतिहास कोई पढ़ाना नहीं जानता, क्यों नहीं? आप जब मेहनत करोगे आप पढ़ा सकते हो, मैं मेहनत करूंगा मैं पढ़ा सकता हूं, क्यों नहीं? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। सुरंग बना रहा है आदमी बना रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है आदमी उड़ा रहा है,
और बना भी उसको वही रहा है, कंप्यूटर को वही बना रहा है। आदमी जो चाहे वही कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सबका सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, बीच में मैंने आपको छेड़ दिया, उदाहरण अलंकार पर अपन आते हैं। तो देखो इसको समझेंगे। पहले परिभाषा को, जिस रचना में, रचना का मतलब जिस कविता में उपमेय और उपमान संबंधी, उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्यों में, उपमेय उपमान होते ही है। उपमेय उपमान के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको उपमेय बता चुका हूं, उपमान बता चुका हूं, वाचक शब्द बता चुका हूं, है ना, साधारण धर्म के बारे में बता चुका हूं, चारों चीज उपमा अलंकार में। ठीक है ना? तो आपको अच्छे तरीके से पहले उपमा अलंकार पढ़ लेना, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही बात तो, क्योंकि अभी अपन को टाइम लग जाएगा। तो देखिए, जिस रचना में उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्यों में साधारण धर्म, साधारण धर्म का मतलब है जो दोनों में समानता रखता हो। ठीक है ना? अलग अलग होने पर भी, समानता रखने वाली बात अलग अलग हो, अलग अलग होने पर भी वाचक शब्द द्वारा समता स्थापित की जाए। वाचक शब्द कौन सा है उदाहरण अलंकार में? ज्यों, जिमी, जैसे। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। देखो, ज्यों, जिमी, जैसे, ये लिख दिया, ज्यों, जिमी, जैसे, लिख दिया ना? तो देखो ध्यान से, जिस रचना में उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्यों में साधारण धर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाचक शब्दों से दोनों में क्या कर देते हैं अपन? समानता कर देते हैं दोनों वाक्यों में। तो वही आपका अलंकार होता है उदाहरण अलंकार। क्लियर है? कोई दिक्कत है? एकदम सीधा है। देखो मैंने नीचे एक बात और कह दी, एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में दूसरी बात कहें, दूसरी तो कहनी पड़ेगी, लेकिन लेकिन कही जाए और उसे ज्यों, जिमी, जैसे वाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए तो वहां अलंकार होता है उदाहरण। क्लियर है? सीधा, एकदम सीधा, एकदम सीधा है, मस्त तरीके से। ठीक है? अब देखो ध्यान से कैसे। मैंने यहां पर उदाहरण अलंकार के दो उदाहरण लिए हैं। बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, शायद हो सकता है सभी को आते होंगे ये, लेकिन आना ये एक विशेष बात नहीं है, पहचानना विशेष बात है। आपको परीक्षा में उसको पहचानना कैसे है। तो देखो मैंने यहां पर उदाहरण लिखा, बूंद आघात सहे गिरि जैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। अब मैंने क्या कहा था? एक उदाहरण दिया जाता है, उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, लेकिन मैंने कहा कि वो किससे जुड़ा रहता है? जैसे, जिमी, ज्यों, इससे जुड़ा रहता है, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। यानी बूंद आघात सहे गिरि जैसे, गिरि का मतलब पहाड़, गिरि का मतलब क्या है? यहाँ पर पहाड़ है, गिरि का मतलब क्या है? पहाड़ है। और जैसे बूंदों का आघात जैसे पहाड़ सहन करता है, ऊपर से बूंद गिरती है इतनी दूर से आकर के, और पहाड़ में कितनी सहनशीलता होती है कि उनका आघात सहन करता है। खल के वचन संत सहे जैसे, जैसे खल यानी दुष्ट, खल यानी दुष्ट या बिल्कुल दुष्ट आदमी, खराब आदमी, है ना? तो दुष्ट आदमी के वचनों को जैसे कौन सहन करता है? कौन? संत। संत उनको पहाड़ की, पत्थर की तरह जैसे बूंद के आघात को सहन करता है, वैसे ही दुष्ट के वचनों को कौन सहन करते हैं? संत। इतनी सहनशीलता होती है। तो एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात कही है, लेकिन किससे जोड़ दिया है? जैसे से जोड़ दिया है। इसलिए यहां पर अलंकार कौन सा है? कि साहब उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। हो गया क्लियर? बस ऐसा उदाहरण आएगा। आप पिछले, ऐसा नहीं मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, 20 साल का पेपर उठाओ, नेट का उठाओ, सेट का उठाओ, फर्स्ट ग्रेड उठाओ, सेकंड ग्रेड उठाओ, केबीएस उठाओ, डीएसएस भी उठाओ, एनवीएस उठाओ, कोई सा पेपर उठाओ, उसमें किस प्रकार के सवाल हमको पूछे जा रहे हैं वैसे ही तैयारी करनी है, उसी लिंक में तैयारी करनी है, और उसी लिंक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मस्त है ना? देखिए दूसरा, देखो, फीकी पे नीकी लगे कई समय विचार, सबका मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गार। गार का मतलब गाली। आपने देखा होगा शादी के वक्त में, जब शादी होती है तो लास्ट में जब बारात, जब वहाँ जीमने के लिए बैठती है, खाने के लिए बैठती है, तो औरतें बैठती है एक साइड में और विवाह में गालियां गाती है। देखा होगा आपने, बहुत शानदार शानदार वाली, जैसे दूल्हे वाले परिवार के 2-4 नामों को लेकर के, और फिर गालियां गाती है, खूब खूब वाली, अच्छी वाली गाती है, और उसको सुनते हैं सभी लोग और आनंद लेते हैं उल्टा उनका। नहीं तो गाली देने पर तो गुस्से में हो जाते हैं लोग। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये फीकी पर नीकी लगे। फीकी, वो टाइम फीकी है, यानी गालियां फीकी है, लेकिन नीकी लगे फिर भी अच्छी लगती है। नीकी का मतलब अच्छी लगे, कई समय विचार, लेकिन समय की बात है, समय विचार करके कहना चाहिए कोई बात को। वो समय पे कह रही हैं, अगर अलग से गाली देती तो
मामला कुछ और होता, लेकिन बात समय की, बारात के समय की बात है। तो फीकी पर नीकी लगे कहिए समय विचार, सबका मन हर्षित करे, सभी को खुश कर देती है, ज्यों विवाह में गार जैसे विवाह में गाली। तो यहां किसने जोड़ा है, इसमें वाचक शब्द क्या है, देखो ये जुड़ गया, ज्यों विवाह में गार। यानी पहली बात जैसी ही कही है नीचे भी, लेकिन बात यह है, उदाहरण दिया है, लेकिन बात यह है कि यहां किससे जोड़ दिया है, ज्यों से जोड़ दिया है। तो जहां आपको ज्यों जिम जैसे से जोड़ दिया जाएगा, पहली बात के समर्थन में दूसरी बात उदाहरण देकर कह दी जाएगी, और वहां पर ज्यों जिम जैसे शब्दों से जोड़ दिया जाएगा, तो उत्तर आपका उदाहरण है। समझ में आ गई? इसका मतलब इसमें अलंकार कौन सा हो गया आपका, उदाहरण अलंकार। एक समझ लिया हमने, उदाहरण अलंकार कंप्लीट। अब मैं इसके 20 उदाहरण दे दूंगा, कितने ही दे दूंगा, उदाहरण सारे ऐसे ही आने हैं, फटाफट फटाफट आप पहचानते चलोगे। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा तो आप फटाफट इस तरीके से जवाब दोगे तो मजा आएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको 20 उदाहरण नहीं दे रहा हूं, 2 उदाहरण देकर बता रहा हूं, ताकि आप और उदाहरणों को खुद समझ सके। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला देखते हैं दृष्टांत अलंकार को। दृष्टांत अलंकार क्या कहता है, देखो, जिस रचना में उपमेय और उपमान संबंधी वाक्यों में, फिर से वही उपमेय उपमान आया है, उपमेय उपमान संबंधी वाक्यों में धर्म विभिन्नता होते हुए भी, वही बात है, धर्म विभिन्नता का मतलब साधारण धर्म, दोनों में विभिन्नता होते हुए, विभिन्नता तो वहां पर भी, लेकिन वहां वाचक शब्दों से समानता कर दी, किसमें, उदाहरण में। लेकिन यहां देखेंगे अपन, विभिन्नता होते हुए भी परस्पर भाव साम्य हो, है, परस्पर भाव साम्य हो, वहां कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। गुरुजी इससे पार पड़ने वाली नहीं है, तो देखो बात नीचे, एक बात से मिलती जुलती कौन सी बात कह दी जाएगी, दूसरी बात कह दी जाएगी, लेकिन ज्यों जिमी जैसे से नहीं जुड़ेगा, बिंब प्रतिबिंब का भाव पाया जाएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। बिंब प्रतिबिंब का मतलब सामान्य बात की तुलना सामान्य से और विशेष बात की तुलना विशेष से, वही अलंकार होगा कौन सा, दृष्टांत। क्लियर है? बिल्कुल सीधा है, मजा आ गया ना, देख शानदार। कैसे आएगा, देखो दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार देखो, ये उदाहरण ऐसे लिए मैंने इतने सीधे, ताकि आपको सभी को एकदम सरल तरीके से समझ में आ जाए। अर्थ नहीं आए ना वहां पर परीक्षा में, तो भी इसका उत्तर हम निकाल ले, वो कहीं न कहीं ज्ञान लगा करके। तो देखो, ये देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। यानी यहां बिंब प्रतिबिंब का भाव है, साधारण की बात साधारण से, विशेष की बात विशेष से तुलना की जा रही है। करत करत अभ्यास के, यानी अभ्यास करने से, जड़मति यानी जिसकी मति जड़ बनी हुई है, बिल्कुल काम नहीं करती, जमीन में घुसी रहती है ना जड़ अंदर, तो धंस जाती है जमीन में, लेकिन वो चुपचाप पड़ी रहती, काम नहीं करती है, नीचे चली रहती है। तो जड़ मति होत सुजान, सुजान का मतलब जानकार। तो अभ्यास करने से तो जिसकी मति जड़ हो वो भी सुजान यानी जानकार हो जाती है, रसरी आवत जाते उदाहरण दिया है, लेकिन ज्यों जिमी का प्रयोग नहीं किया है। रसरी आवत जात से यानी रस्सी के आने जाने से, सिल पर परत निशान, सिल का मतलब पत्थर पर, पत्थर पर कुएं में पानी खींचते थे पहले, अब नहीं है, कुएं भी नहीं है, ट्यूबवेलों में पानी नहीं है, अब तो कुआं कहाँ है अब। तो कुएं पर रस्सी आती जाती थी, तो उसमें गड्ढा बना देती थी पत्थर में ही, वो है रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। उस सिल पर भी, पत्थर पर भी क्या पड़ जाता था, निशान पड़ जाता था। तो बात की तुलना यहां भी उदाहरण दिया जा रहा, लेकिन ज्यों जिमी जैसे से कोई जुड़ाव नहीं है। क्लियर है? बिंब प्रतिबिंब का भाव है, सामान्य से सामान्य की तुलना, विशेष से विशेष की तुलना। और देखिए उदाहरण, सठ सुधरई सत्संगत पाई। सठ वही दुष्ट, वही दुष्ट, दुष्ट मूर्ख है ना, मूर्ख कह सकते हो आप, दुष्ट कह सकते हो, मूर्ख कह सकते हो, मूर्ख है ना। तो देखो आप, सठ का मतलब मूर्ख दुष्ट, तो सठ सुधरई सत्संगत पाई, मूर्ख भी दुष्ट आदमी भी सुधर जाता है, किसकी संगत में जाने से, संतों की संगत में जाने से। जैसी संगत में आप बैठोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो सठ सुधरई सत्संगत पाई, सठ सुधर जाता है संतों की संगत पाने से। जैसे पारस परस को धातु सुआई, पारस पत्थर के, परस यानी स्पर्श करने से, कु धातु यानी बुरी धातु भी सुआई यानी सोना बन जाती है।
बात बात तो सही है, लेकिन ज्यों जिमी जैसे का प्रयोग नहीं है। तो हमको ऐसे लगता है कि उदाहरण है ना, उदाहरण अलंकार में ज्यों जिमी जैसे का प्रयोग होगा। तो सठ सुधरई सत्संगत पाई पारस परस, पारस पत्थर के स्पर्श करने से कु धातु यानी बुरी धातु भी सुहाई यानी सोने की बन जाती है। बात क्लियर हो गई। तो एक बात का उदाहरण दूसरी से दिया है, लेकिन ज्यों जिमी जैसे का प्रयोग नहीं किया है। और देखिए, मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरने लागे डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहा कोई भी। सबको जाना है वहां पर, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है, भाग रहे हैं पीछे, मैं भी और आप भी, सभी। मैं कौन सा अलग हूँ संसार से, है? तो मानुष जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। होए न दूजी बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। जैसे पक्का फल, पका हुआ फल जो गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा पक करके, बहुरने लागे डार, वो डाल पर दोबारा नहीं लग सकता। ऐसे ही मनुष्य का जन्म चला जाएगा। हम जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया है वो काम हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? तो वही बात कही है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न दूजी बार, दूसरी बार नहीं होगा। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरने लागेदार, दोबारा वो डाल पर नहीं लग सकता। लेकिन आपने देखा है सभी उदाहरणों में कहीं जो जिम जैसे का प्रयोग नहीं है। तो ये थे साथियों उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में अंतर। अब मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों को क्लियर करवाऊंगा, वहां पर बहुत आनंद आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ कम उदाहरण लेके आया हूँ और जल्द ही आपको समझ में जाना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है प्यारे साथियों। मुझे पुनर्वलन के लिए लिखना है कि सर और क्लास ऐसी बननी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है या मैं कोई कमी छोड़ रहा हूँ तो उसको भी लिखना है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरी आलोचना कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आलोचना का मतलब मुझ में सुधार हो रहा है, सीधा सीधा सा, ठीक है? तो आप कोई कमी है तो उसमें मैं सुधार करूंगा। और आपको अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे। और साथियों चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, आप सभी का मैं सहयोग करता रहूंगा जितना मुझ पे बनेगा। पीछे नहीं हटने वाला हूं, एक बार जो चालू कर दिया है कर दिया है। तो सभी साथियों को नमस्कार, शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइबर करना है। नमस्कार साथियों को, सभी को थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।